जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। रामायण राम कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। रामायण राम कथा सुनने वाले और देखने वाले सभी महान भावों को मेरा प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, जय जय सीताराम। आइए मित्रों, हम रामायण का शुरुआत करते हैं। सामान्य अमित उत्पात सबे, भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित छहुरित रूरी, समय सुहावनी पावन भूरी, हेमे हेमे शैल सुतास विब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन में उछाहू। यह कीर्त रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनबे राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल में ऋतुराजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गवेनु, पंथ कथा खरे आतप पवेनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतु राज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरस घोर निशाचर रारी, सोरे कुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है और जो देव कुल रूपी दहन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली रामचंद्र जी के राज्यकाल को जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमण सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जंगल का जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता और जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीत परस परहास, भायप भली चाहू बंधु की, जल माधुरी सुवास, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारन न थोरी, अद्भुत ललित सुनते गुणकारी, आस प्यास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कल कलो से गलानी, भाव श्रम सो सके तो सा, समन दुरति दुखदार दोसा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को
पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को है मद मोह नसावन, बेमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बार न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए, त्रिसित निरख रवि कर भाव बारी, फिर ही मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने श्राम श्रेयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारी गुने, गन गनि मन अनहिवाए, सुमेरे भवानी संक रही, कह कवि कथा सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरू हैं, ही धर पाई प्रसाद, कयहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समिदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्गृही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सहि गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर पुलकित करते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा, मंजहि प्रात समेत उछाहा, कयहि परस परिहर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कयहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी।
ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ न साही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होहि आनंदा, मकर मंज गवे नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। जग बलि के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याग वाल्मीकि मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याग वाल्मीकि जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़े मोरे, करे गति वेद तत्व सब तोरे। कहते सो मोहि लागत भय लाजा, जो ना कहूँ वह होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए है कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ मुझे, और यदि यह नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कयहि असिनीत प्रभु, श्रुति पुराणे मुनि गाव। होय न बिमल विवेक उरे, गुर सन किए दुराव। मंगल भवन अमंगल हारी, बेउमा सहत जिय जपत पुरारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगट्यु निज मोहु, हरऊ नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आयहि, काशी मरत परम पद लयहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पिरा में महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम बचन प्रभु पूछेउ तोहि, कयहि बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरत विदित संसारा। नारी बिरह दुख लई हूँ अपारा, भयहूँ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला।
प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सारे भाग्य कहे हैं तुम्हें कहूँ विवेक विचार। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बालिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याग वाल्मीकि जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम्हें मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा कि नहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम्हें मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसे प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ और अज्ञानी हो। तात सुनहु सादर मनु लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अबे उमा शंभु संवाद। भयहु समय जेहि हेतु जेहि सुने मुने मिटहि विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद कष्ट मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब ये कथा वो शुरुआत हुई है, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि एक बार सती माता ने श्री पार्वती माता ने भगवान शिव जी से ये बात कही थी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में सीता जी को ढूंढते जा रहे थे, सिया सिया पुकार रहे थे, तब माता सती ने एक बार संदेह किया था और उनकी परीक्षा लेने की मन में उनकी जिज्ञासा जागी। तो उनकी परीक्षा लेने की इच्छा को भगवान शिव जी समझ गए थे, तो उन्होंने उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई थी। तो अब उसी कथा का आरंभ होने जा रहा है, तो आप सब कृपा करके मन लगाकर सुनिए। जय सिया राम। अब मैं अपनी बुद्धि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुनकर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया।
कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरते अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जाति हरे, के विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरं प्रभु, गए जान सब को। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ सती, ना जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरो, लोभच लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं हे कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से नहीं बैठती। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन है नीचे मारी चही संघा, भयहूँ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तसे विदते न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहे बिकल नारी बिरघुराई, खोजत विपन फिरते दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरहे दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरिते, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसे, हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा।
भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ में जानी न कीने चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उरे उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तिन्हें न पेसोता ही कीन्हे परिणामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीत उरे रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनी है अभेद। सो की देह धरे होई नरे, जाहि न जानत वेद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा से ही जी जपत पुरारी। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित है और वेद रहित है और जिनसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नारो तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ बिनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानू सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ना कहे हूँ भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस ना धरई और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, शिव जी से कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त मुस ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।
मुनि धीर जोगी सिंधि संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि कहीं नीत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघ कुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागे ना उरे उपदेशु जदपि कहूँ से बिबारे बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिये मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हेरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु तबे लगी बैठे आया हूँ बटे छाही जबे लगी तुम्हें एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं ऐसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोहे ब्रह्म भारी करे हूँ जो जतनु विवेक विचारी चली सती से वे आय सुपाई करही विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यश अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु से मने अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे हूँ कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा असे कहीं लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे धर सीता करे रूप आगे होए चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप मंगल भवन अमंगल हारी उमा सही जी जपत पुरारी। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी कथा का विराम यहीं करेंगे। अगली कथा का शुभारंभ हम अगले भाग में करेंगे। जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, हम अब आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान
विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण अष्ट दश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट शंभो मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी कागे भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कली मलि हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की दलन निरोग भाव मूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।